देखो जी, रीलाइनिंग में होना तो फ़ायदा ही चाहिए था, लेकिन इसका कोई लंबा फ़ायदा नहीं है जी। देखो जी, 18,000 की उसकी बनाई सी नहर जो तो बनी है, उस टाइम 18,000 की उसकी थी। कभी भी 18,000 की उसका पानी नहीं लिया इसने। सारी जगह ठगी है जी, क्या करें। हमें तो बस ऐसे हो रहा है जैसे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कोई भी काम जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। इंदिरा गांधी नहर जो कि हरीके बैराज से निकलकर जैसलमेर तक जाती है, और आपको बताना चाहेंगे कि 10 ज़िलों की प्यास बुझाती है इंदिरा गांधी नहर। पिछले दिनों पंजाब क्षेत्र और राजस्थान क्षेत्र में इसकी रिलाइनिंग का काम किया गया। हालांकि रिलाइनिंग के काम में जो निर्माण कार्य किया गया उस पर सवाल भी उठे हैं, घटिया निर्माण होने की बातें भी सामने आई हैं और पार्टियों के द्वारा इस मुद्दे को पुरजोर से उठाया भी गया। लेकिन निर्माण कार्य के अंदर क्वालिटी में सुधार रखना और ये सिंचाई विभाग का काम होता है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग से फ़ायदा किसानों को ज़रूर होगा आने वाले समय में, क्योंकि जो पंजाब से हरीके बांध से पानी इंदिरा गांधी नहर में आता है वो पूरा पानी नहीं मिल पाता है। किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि हमें पूरा पानी इंदिरा गांधी नहर का दिया जाए। इसीलिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत कराई जाए। 3 साल जो है लगातार इसकी मरम्मत चलेगी। 60 दिन की बंदी ली गई। हालांकि बंदी के दौरान 60 दिन की जो बंदी ली गई थी उसके दौरान कुछ मुश्किलें भी पैदा हुई और पीने के पानी की समस्याएं पैदा हुई। लंबे समय तक बंदी देने से किसानों को यहाँ एक नुकसान भी होता है, लेकिन इसकी जब मरम्मत हो जाएगी, पूरी तरह से मरम्मत हो जाएगी, तो किसानों को आगे जो है फ़ायदा ही होगा। थोड़ा बहुत कष्ट जरूर हुआ है किसानों को, क्योंकि 60 दिन की बंदी बहुत होती है, बिजान भी करना होता है, फसलों को पानी भी देना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर की जो मरम्मत हुई है वो किसानों को फ़ायदा ही होगा। और जब इसकी पूरी लाइनिंग हो जाएगी, इंदिरा गांधी नहर को पूरी तरह से मरम्मत कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो किसानों को आगे आने वाले समय में पूरा पानी मिलेगा, खेती होगी, सुकून मिलेगा, फसल पैदा होगी और किसानों को लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो है मामला लंबे समय से लंबित था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आशा जरूर जगी है कि किसानों को पूरा पानी मिलेगा। इसी के बीच में एक मुद्दा और चल रहा है प्रदूषण का। पंजाब के अंदर जो लुधियाना है, जलंधर है, उसकी फैक्ट्रियों गंदा पानी भी इस इंदिरा गांधी नहर में आ रहा है। ये मुद्दा भी उठा हुआ है। हरीके पत्तन से जो है पानी, गंदा पानी फैक्ट्रियों को छोड़ा जा रहा है, मुद्दे को उठाया हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पिछले दिनों बैठक भी की है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई है, उन्होंने दौरा भी किया है। और कहीं ना कहीं राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है वो प्रदूषित पानी भी आ रहा है। इस मुद्दे को भी सभी पार्टियों ने उठाया हुआ है जी, और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने भी इस मुद्दे को उठाया हुआ है। लेकिन अभी तक पंजाब से जो प्रदूषित पानी इंदिरा गांधी नहर में आ रहा है वो अभी तक नहीं रुक पाया। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी विचार सरकारों को करना चाहिए और शुद्ध पानी राजस्थान के 10 ज़िलों को पीने का जो पानी मिलता है वो बीमारियों से बच सकेंगे और लोगों को जो बीमारी से निजात मिलेगी। इसलिए प्रदूषण रोकना भी बहुत ज़रूरी है। आइए आपको सुनाते हैं कि हनुमानगढ़ के किसानों का इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग और पानी के संबंध में क्या है उनके विचार, क्या है उनकी मांग और क्या है उनकी पीड़ा। सुनिए। देखो जी, रीलाइनिंग में होना तो फ़ायदा ही चाहिए था, लेकिन इसका कोई लंबा फ़ायदा नहीं है जी। देखो जी, 18,000 की उसकी बनाई सी नहर जो तो बनी है, उस टाइम 18,000 की उसकी थी। कभी भी 18,000 की उसका पानी नहीं लिया इसने। मुश्किल से 11,000 चलता है। अब रीलाइनिंग होगी, अब भी उतना ही है पानी 18। अगर पानी बढ़ता मिलता तो फिर ठीक था। पिछली हाड़ी का नुकसान हो गया, आने वाली जो सावनी है उसकी बिजाई नहीं हुई, 2 फसलें ख़राब होगी। पूरा जो वेस्टर्न राजस्थान है, डेजर्ट एरिया, पीने का पानी राजस्थान कनाल देती है, वो सारे प्यासे मर गए जी। पशु पक्षी बहुत नुकसान हुआ। तो कोई फायदा। हाँ जी, 70 दिन की बंदी रही। हाँ जी, अब कह रहे हैं डैम में पानी नहीं है, तो 70 दिन का प्लस पानी कहाँ गया, इस पर क्या कहेंगे? हमारे ये एक छोटी सी नहर है, 120 क्यूसेक की है हमारे पास में ही। उसमें कभी भी 120 क्यूसेक पानी नहीं चला। वो सूरतगढ़ ब्रांच है, हनुमानगढ़ से निकलती है, सातुल ब्रांच से भाखड़ा की है। वो 120 क्यूसेक की है, उसमें कभी भी 120 पानी नहीं चला। 50 उसके आउटलेट हैं और उस हिसाब से हमारे भाखड़ा के हिसाब से 2 क्यूसेक का होना चाहिए, वो एक आउटलेट है। पूरे के पूरे आउटलेट ना, वो हमारा 9 STG है, वो 1 क्यूसेक का भी नहीं है, हालांकि 2 क्यूसेक का होना चाहिए। वो सारी जगह ठगी है जी, क्या करें। हमें तो बस ऐसे हो रहा है जैसे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कोई भी काम जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। तो जो क्वालिटी को लेकर प्रेशर भी उठे थे पिछले दिनों,
क्वालिटी पता ही है जी, वो हाथ से बुर जाती हैं टाइलें जो बनी हुई हैं, हाथ से देखते हैं ना, हाथ से RCC टाइल हाथ से बुरती है, वहाँ बुर रही है जी, हाथ से बुरती। तो क्या करें जी, बस पता नहीं असहज जहाँ असहाय महसूस कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब किसानों के साथ एक तरह धोखा ही हो रहा है। ये भी हाँ जी, ये 2 फसलें चलेगी, चलो हम चली जाएं, एक बार इसको ठीक तो कर देते, फिर 20 साल चल जाती। 70 दिन की बंदी होगी, ठीक कुछ हुआ नहीं, काम वहीं के वहीं खड़ा है, क्या फ़ायदा हुआ उसका। वहीं दूसरी ओर मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ विनोद मित्तल से इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग पर घटिया निर्माण के लगे आरोपों के संबंध में जब बातचीत की गई, जब जानकारी ली गई, तो उनका इस संबंध में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। नहीं, गुणवत्ता के लिए हम 80-81 ठेकेदारों के बीच में काम कर रहे हैं। इस बार पिछले साल कुछ इसके ऊपर प्रश्न लगे थे, तो उसके निदान के लिए इस बार एक थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल की एजेंसी भी लगाई गई थी, कुछ 2 मोबाइल वर्कशॉप्स लेबोरेटरी भी बढ़ाई गई थी, और एक मुख्य अभियंता जयपुर से स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल के कार्यों को और इसके निरीक्षण के लिए लगाए गए। उनके द्वारा भी करीब 5000 सैंपल इस निर्माण के दौरान उनके स्वयं के द्वारा और उनकी लेबोरेटरियों के द्वारा टेस्ट किए गए। इस बार क्वालिटी में किसी भी प्रकार की कोई समझौते वाली शिकायत नहीं थी और ना ही रखा गया। इसमें कोई बिल्कुल बाकायदा टेस्टिंग के उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई है। हालांकि मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ के द्वारा क्वालिटी को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने इसे सही नहीं बताया और सही तरीके से ही रिलाइनिंग का काम किया गया बताया गया है। जो भी हो, किसानों को रिलाइनिंग पूरी होने के बाद पूरा पानी मिले, इसके प्रयास सरकारों को भी करने चाहिए ताकि धरती पुत्र की भूमि को पूरा पानी मिल सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।